नमस्कार, संसद टीवी की विशेष प्रस्तुति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र कुमार। अभी हमारे साथ झारखंड से राज्यसभा सांसद महुआ माझी जी मौजूद हैं। महुआ जी, संसद टीवी की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात की। पहला सवाल ये कि आपका जो राज्यसभा का कार्यकाल है उसे आप कैसे देखते हैं कि क्षेत्र के विकास के लिए लोकसभा का जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनका एक सीमित क्षेत्र होता है, संसदीय क्षेत्र होता है। वहीं राज्यसभा सांसद की बात करें तो उनका जो क्षेत्र है वो व्यापक हो जाता है, पूरा स्टेट ही उनका क्षेत्र हो जाता है। तो आप किस तरह से विकास के इस काम को देखती हैं, कैसे क्षेत्र की और अपने जनता की बात करें तो? देखिए, हमारा राज्य झारखंड जो कि खनिज संपदा से भरा हुआ राज्य है, अकूत खनिज संपदा है जिसे हम पूरे देश को सप्लाई करते हैं। कोयला, लोहा और तमाम बॉक्साइट, यहाँ तक कि यूरेनियम से लेके तमाम खनिज संपदा है वहाँ पर, कीमती खनिज संपदा। लेकिन हमारा राज्य बहुत ही पिछड़ा राज्य में से एक है, नीचे से तीसरे स्थान पे है। तो हम लोग चाहते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी चाहते हैं कि हमारा राज्य इस देश का नंबर 1 राज्य बने, और लेकिन हमेशा उपेक्षा का शिकार रहा है पहले के दिनों में। तो हम लोग चाहेंगे कि हमारे राज्य को आगे बढ़ाने में केंद्र सरकार की मदद मिले और वहाँ जो खनिज संपदा है उसका लाभ वहाँ के स्थानीय लोगों को मिले। हमारे लोग शिक्षित हों, वहाँ पे के लोगों को रोज़गार मिले, स्वरोजगार से जुड़े, क्योंकि पहले ऐसा था कि वहाँ की महिला तस्करी की समस्याएं थी, वहाँ पर डायन हत्याओं का मामला था। तो अब धीरे धीरे झारखंड सुधर रहा है और वर्तमान सरकार अच्छा काम कर रही है, और केंद्र सरकार के सहयोग से हम चाहेंगे कि झारखंड खूब आगे बढ़े, खूब तेज़ी से आगे बढ़े और देश के विकसित राज्यों में से एक राज्य रहे। मैम, बतौर सांसद आप कैसे देखती हैं? आपने राज्य में काम किया है, अब केंद्र और राज्य के बीच में आप कड़ी की तरह काम कर रहे हैं। ऐसे में राज्य के विकास के लिए संसद की भूमिका को कितना महत्वपूर्ण मानती हैं? प्रश्नकाल की बात हो, शून्यकाल की बात हो, 377 की बात हो, ऐसे में कितना महत्वपूर्ण मानते हैं संसद की भूमिका को? देखिए, महत्वपूर्ण इसलिए है कि हम लोग ज़ीरो आवर में और जो क्वेश्चन आवर्स होते हैं, इसके अलावा और भी जब भी मौका मिलता है बिल पर बोलते समय हम लोग अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाते हैं। जैसे हमारे झारखंड में झरिया धनबाद में आग लगी हुई है ज़मीन के नीचे, उस पर हम लोग बार बार सवाल उठाते हैं कि उसे बुझाने के लिए केंद्र सरकार मदद करे। उसी तरह से और भी कई करकट्टा कोलियरी है, वहाँ भी आग लग गई है। इसके अलावा लेह लद्दाख में बहुत सारे झारखंडी मजदूर भाई लोग काम करते हैं, तो उनको एक्सीडेंटल बेनिफिट मिले, इसके लिए हमने आवाज़ उठाई। वहाँ पर उनके बीमा इंश्योरेंस पॉलिसी की बात की, उस पर भी काम हो रहा है। फिर वहाँ के एजुकेशन के लिए, वहाँ के हर तरह की समस्या को सुधारने के लिए हम लोग यहाँ आवाज़ उठाते हैं और उस पर काम भी हो रहा है। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर अगर झारखंड के विकास को लेकर बद्ध परिकर रहे तो निश्चित रूप से झारखंड बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। अगर हम बात करें, आप लेखिका रही हैं, साहित्यकार भी हैं, वहीं महिलाओं की स्थिति की बात अगर हम करें तो, और शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, रोज़गार की बात करें, तो ये जो विषय हैं कितने महत्वपूर्ण इन्हें समझती हैं किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए? देखिए, वही तो है, अगर शिक्षा नहीं रहेगा तो फिर लोग बहुत पीछे चले जाएंगे, और उसके लिए राज्य सरकार भी बहुत एफर्ट कर रही है। वहाँ पे एक मरंगोम के स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, जो इंटरनेशनल लेवल पर जो सबसे अच्छे महत्वपूर्ण संस्थान है, वहाँ पर वहाँ के प्रतिभाशाली छात्रों को चुनकर पढ़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा भेजा जा रहा है। आपको पता होगा, जैसे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे संस्थानों में भी वहाँ के प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ने का सरकारी खर्च पर मदद मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जो कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मदद किया जा रहा है स्थानीय लोगों को। या फिर जैसे पलाश ब्रांड के नाम से एक ब्रांड लॉन्च किया गया है, जिसके तहत जो कुटीर उद्योग से जुड़े जो कुछ भी हस्तशिल्प की चीज़ें बनाते हैं, जिसके लिए सरकारी लोन्स भी मिलते हैं, तो उन लोगों को भी सरकार उन चीज़ों को, उन प्रोडक्ट्स को बेचने की व्यवस्था कर रही है। और युवाओं को स्कॉलरशिप वगैरह जो सरकार उनको ऋण दे रही है बिना ज़मीन गिरवी रखे, वो ऐसे सरकारी उनकी गारंटी, गुरुजी
रोजगार सृजन योजना वगैरह, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना है। तो इस तरह से जो युवाओं को भी पढ़ाई करने के लिए या कुछ भी अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी पैसे दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। तो ऐसे ढेर सारे स्कीम्स हैं जिसको दिया जा रहा है और केंद्र सरकार भी कहीं ना कहीं मदद कर रही है, लेकिन और हम लोग चाहेंगे कि केंद्र सरकार और मदद करे ताकि झारखंड जैसा एक प्राकृतिक रूप से समृद्ध राज्य को आगे बढ़ने में मदद मिले। मैम, संसद टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी झारखंड से राज्यसभा सांसद महुआ माझी जी, जिन्होंने बताया किस तरह से वो क्षेत्र के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए लगातार तत्पर हैं और अपने काम को अंजाम दे रही हैं। संसद टीवी के लिए सुरेंद्र कुमार।